बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम जहान के मालिक से यही दुआ है कि आप सब जहाँ हो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, हासिदों के हसद से महफूज रखे और तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको एक बहुत बड़ा अमल बताने जा रही हूँ और बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, आपने इसको स्किप नहीं करना, रहना है हमारे साथ। मोहतरम नाज़रीन, आजकल हसद का दौर रहा है और कोई बंदा किसी को खाते पीते तरक्की करते हुए नहीं देख पाता। ज़ाहिर है फितनों का दौर है, ऐसा ही होगा। फिर ये लोग दुश्मनी पर आ जाते हैं। हाँ, आप ऑफिस में काम करते हो, हाँ आप घर में फैमिली सिस्टम में अगर आप रहते हैं तो लाजमी बात है कि इनमें कोई आपसे जेलस फील करता होगा। कुछ लोग आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग करते होंगे, बात बात पर बुरा भला कहते हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या हाल है? झगड़ा भी नहीं कर सकते, इनसे पूछ भी नहीं सकते और आप इनके ख़िलाफ़ बोलने का रिस्क भी नहीं ले सकते। और अगर आप औरत हैं फिर तो बिल्कुल भी आप रिस्क लेने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फिर अगर आप कोई बात करते हैं तो दूसरे बहुत से लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने झगड़ा क्यों किया। तो इस तरह के मामलात होते हैं तो शरीफ इंसान बर्दाश्त करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? इस तरह के हालात अगर मेरी कोई बहन फेस कर रही है तो आपको बहुत आसान वजीफ़ा बताएंगे। छोटी सी दुआ है जो दिन में आपने 21 बार पढ़नी है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और फिर कमाल देखिए कि कैसे जो लोग आपके सुकून के पीछे पड़े हैं, आपको तरह तरह से तंग कर रहे थे, इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे, तो ऐसे लोगों से आपको कैसे छुटकारा हासिल होगा, सोच है आपकी। इंशाल्लाह या तो उन लोगों को चुप लग जाएगी या वो लोग आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे या वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे या हमेशा के लिए आपका और उनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छा करेगा इंशाल्लाह। मेक श्योर कि आप हक़ पर हों, मुखलिस हों और सच्चे हों और लोग आपके साथ ज़्यादती कर रहे हों। ये ना हो कि आप उसके बरअक्स हों और फिर ये अमल करें, तो फिर ये बिल्कुल बेकार है, ठीक है? इससे आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। तो जो लोग इस तरह के हालात फेस कर रहे हैं वो इस अमल को लाजमी करें, फिर देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कैसे बेहतरीन और गैबी मदद फ़राहम करता है। आप हैरान हो जाएंगे। कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, ये नहीं कि आपने दिन रात आपने बैठ के वजीफ़े करने हैं। किसी आमिल, जिन्नात, पीर, फ़कीर, किसी काले इल्म के पास जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब बादशाहों के बादशाह और पीरों के पीर से आपने डायरेक्ट हो जाना है तो अल्लाह ताला आपके दिल की तमाम बातें जानता है, वो बेहतर कारसाज़ है। बस अल्लाह पाक की यही डिमांड है कि लोग बस मेरे साथ जुड़े रहें, खुशी गमी में शरीक रहें, यानी खुशी में शुक्र और गम में मुझसे फरियाद किया करें। तो बस यही तो अल्लाह कहता है और अल्लाह बहुत बड़ी ताकत है। मोहतरम नाज़रीन, ये आयत छोटी सी आयत है जो स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रही है और इसका तर्जुमा है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे जालिम लोगों से निजात दे। मोहतरम नाज़रीन, आपने इस आयत को 21 बार पढ़ना है अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ, ठीक है? और ये अमल आपने 21 दिन तक करना है, लेकिन 21 दिनों तक आपने फिर उन लोगों से कोई झगड़ा नहीं करना, बल्कि खामोशी इख्तियार करनी है। इंशाल्लाह जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, अल्लाह ताला तमाम फ़ैसले आपके हक़ में करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह निगहबान।